अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। दोस्तों, 4-5 दिनों से यूट्यूब पे एक टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग पर है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। और टिकटॉक कम्युनिटी जो है वो यूट्यूब को बुरा भला कह रही है, और यूट्यूब जो है वो टिकटॉक को, जो भी वो कंटेंट बनाते हैं उसको क्रिंज बोलती है, मतलब फारिग। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी टिकटॉक से है तो मैं समझता हूँ कि मेरा इस पर बोलना थोड़ा सा बनता है, क्योंकि जो भी हमें लोग जानते हैं वो टिकटॉक थ्रू जानते हैं। लेकिन हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक पर आप जो भी वीडियोस देखते हैं एक साउंड पर होती हैं, और उस पर आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाती हैं। कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो एक बंदे ने ट्रेंड शुरू कर दिया है, सब लकीर के फ़कीर उसके पीछे। वैसा ही कंटेंट अगर किसी ट्रैक पर स्लोमो बन रहा है तो उस ट्रैक पे सारे स्लोमो बनाएंगे। लोकेशन चेंज हो सकती है, बंदा चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और आइडिया उस वीडियो का वही रहता है। लेकिन यूट्यूब पे आप अगर वाकई में टैलेंटेड हैं, सिर्फ तभी आप ग्रो कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से सब्सक्राइबर्स तो ला सकते हो, लेकिन उन सब्सक्राइबर्स को मेंटेन करके रखना, ये सिर्फ एक टैलेंटेड इंसान की निशानी हो सकती है। तो इस बात पे मैं डक्की भाई के बिल्कुल एग्री हूँ कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कोई मुकाबला नहीं है। दोनों के कंटेंट अपनी जगह हैं। उनकी थोड़ी वीडियोस किसी और किस्म की होती हैं। यूट्यूब पे अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपके थंबनेल बनाने में ही आपके 15 से 20 मिनट निकल जाते हैं, अगर आपको अच्छी खासी उस ऐप की इन्फॉर्मेशन है। और 15 से 20 मिनट में आप टिकटॉक की 5 से 10 वीडियोस बना लेते हो, तो इसका कोई कंपैरिजन है नहीं। और अगर हम यूट्यूबर्स हमें ट्रोल करते हैं तो वो हमारी ही वीडियोस की वजह से करते हैं, हम उन्हें मौका देते हैं ट्रोल करने का। तो अगर आप ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसको लगता है कि उसके रोस्टिंग होने का या फिर ट्रोल होने का चांसेस हैं, तो वो लाजमी किसी ऐसे यूट्यूबर के हाथ चढ़ जाएगी जो रोस्टर है, और वो फिर आपको खूब पकाएगा। तो ये हमारे हाथ में ही है, अपनी इज़्ज़त और अपनी जो है ना, वो अपने हाथ में ही होती है। प्लस मैं आपको इस वीडियो में कुछ सबूत दिखाना चाहता हूँ, प्रूफ देना चाहता हूँ कि जो टिकटॉकर, जो बड़े बड़े फेमस टिकटॉकर हैं, वो सिर्फ टिकटॉकर हैं। यूट्यूब पे फेमस होना समथिंग एल्स। आप टिकटॉक पे फेमस हो सकते हैं, आपकी कोई एक वीडियो क्लिक कर सकती है और आपको लाखों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में फॉलोअर्स मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक फॉलो का बटन दबाना है। लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हुए लोगों की जान जाती है कि इस बंदे को मैं सब्सक्राइब क्यों करूँ। हज़ारों सवाल आते हैं कि ये मेरे लिए कोई मददगार साबित होगा, कोई अच्छा कंटेंट बना रहे, इससे कोई काम की बात मिलेगी नहीं मिलेगी, तब जाके सब्सक्राइब आता है। अच्छा, अभी मैं आपको पाकिस्तान के फेमस टिकटॉकर्स की कुछ प्रोफाइल्स दिखाता हूँ। उनके पास 50-50 लाख फॉलोअर्स हैं। वो टिकटॉक पर तो दिन की 10 से 12 वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन जब उनके यूट्यूब चैनल पर जाओ तो महीने बाद एक वीडियो आती है, क्योंकि यूट्यूब पर मेहनत करना पड़ती है, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आएगी कि मैं बात कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए, पहले मैं अपनी ही बात करूँगा। देखिए, मेरे पास 8,36,400 फॉलोअर्स हैं और तकरीबन 3 करोड़ के करीब लाइक्स हैं। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें तो सिर्फ 13,500 के करीब मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं। ये उस्मान आसिम का है। ये टिकटॉक का तकरीबन चौथा बड़ा अकाउंट है, और इन्होंने यूट्यूब चैनल ही नहीं क्रिएट किया, ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं। इनके बाद मिनाहिल मलिक हैं, जिनके पास 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन अगर इनके यूट्यूब चैनल पर नज़र दौड़ाई जाए तो इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ 3,000-4,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, और इनके पास एक भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। इनसे अच्छे तो हमारे नियाज़ी कमांडो साहब हैं, जिनके पास 6,21,000 के करीब फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर। लेकिन अगर इनके यूट्यूब चैनल को देखा जाए तो इनके पास माशाल्लाह 50,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर्स हैं। अगर टीम 07 में हारिस अली, सहर हयात और अली को देखा जाए तो ये लोग भी सारे इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। इनका यूट्यूब पर मुझे तो कोई चैनल नज़र नहीं आया। और दोस्तों, अब बात करना चाहूँगा टिकटॉक का सबसे फेमस अकाउंट जन्नत मिर्ज़ा, 6.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। लेकिन अगर इनके यूट्यूब अकाउंट पर नज़र दौड़ाई जाए तो इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ 55,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और महीना पहले इनकी लास्ट वीडियो आई थी। और हमारे उमर भट्ट और नसीर भाई भी
इंस्टाग्राम पर ज़्यादा बिज़ी नज़र आते हैं। यूट्यूब पर इनका कोई अकाउंट मुझे नहीं मिला, ना ही कोई वीडियो। अब आपको कुछ ऐसे अकाउंट्स दिखाना चाहता हूँ जो टिकटॉक पर भी फेमस हैं और यूट्यूब पर भी उनके पास सब्सक्राइबर्स की तादाद मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे कवल आफ्ताब की, जिनके पास 4.8 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पर हैं। और अगर उनके यूट्यूब की बात की जाए तो रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं यूट्यूब पर। और उनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स की जो तादाद है वो 1.5 लाख से ज़्यादा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो दूसरे फेमस टिकटॉकर हैं ज़ुल्करनैन हैदर, इनके पास 5.3 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो टिकटॉक पर हैं। और अगर उनके यूट्यूब अकाउंट की बात की जाए तो उनके पास 1,70,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। इनके बाद हैं डॉली फैशन, इनके पास 4.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनके पास यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इन्हीं के ही मिले हैं। इनके पास तकरीबन 3.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। तो दोस्तों पिक्चर आपके सामने बड़ी क्लियर है। मेरा अपना ताल्लुक़ टिकटॉक से है और जितने भी आप लोग मुझे जानते हैं वो टिकटॉक की बदौलत से ही जानते हैं। लेकिन हमें फ़ैक्ट्स का सामना करना चाहिए। वो कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और टिकटॉक पर माशाल्लाह बहुत सी गंदी मछलियाँ हैं और जिनकी वजह से हम भी उस ज़मरे में आ जाते हैं। लेकिन मेरे अपने पास 8.5 लाख के करीब फॉलोअर्स होने वाले हैं और मेरे पास यूट्यूब पे तकरीबन अभी 13,500 सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैकेनिज़्म में डिफरेंट है, मेंटालिटी में डिफरेंस है और हमें इसकी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। ये केस सिरे से ही खारिज होता है और इस बात पे मैं डक्की भाई की प्रॉपर सपोर्ट करता हूँ कि जो कंटेंट यूट्यूब पर यूट्यूब क्रिएटर्स लाते हैं वो यूनिक होता है, वो हमारी हेल्प आउट करता है। हमें किसी भी मसले पर मदद चाहिए होती है, छोटे से छोटे मसले पर भी मदद चाहिए होती है तो उस पर भी आपको एक वीडियो मिल जाती है। टिकटॉक पर ऐसा नहीं है, दोनों के मैकेनिज़्म डिफरेंट है। तो ये केस सिरे से खारिज करते हैं, इस बहस में नहीं पड़ता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इस मुखड़े को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।